लगता है सो गया। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तो चलो चलकर सो जाओ सब, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। कुंदन भाभी, हरमन जी, हो गए 21 दिन पूरे, हो गई आपकी जिम्मेदारी पूरी। बस अब कुछ ही घंटों की बात है, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी आपसे दूर, आपकी जिंदगी से दूर। शायद मेरा दिल यहीं अटक के रह जाने वाला है, इस कमरे की 4 दीवारी के अंदर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारे रिश्ते एक सपने की तरह टूट जाने वाले हैं। जानते हैं, बचपन से ही मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक था। सुरभि और कलसी को जब दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हुए देखती थी तो मेरा भी बहुत मन करता था दुल्हन बनने का। लेकिन फिर माँ मुझे वहां से डांट कर ले जाया करती थी। दुल्हन ना बनने के दुख को मैं हमेशा माँ की मर्जी समझती थी, लेकिन ये शायद मेरी किस्मत की मर्जी थी, या फिर यूं कहूं कि किस्मत का मजाक। हरमन जी, अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर जाना। अच्छा नहीं लग रहा है कि अब से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। हरमन जी, बचपन से ही माँ ने इतना अलग रखा कि कभी पता ही नहीं चला कि मैं एक लड़की हूं या फिर किन्नर। शादी के समय जब आपने मुझे गोद में उठाकर फेरे लिए तो वो फेरे औरों की तरह ही थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उन फेरों के 7 वचन एक किन्नर पर लागू नहीं होते। लाल जोड़े में विदा होकर मैं जब आपके घर आई तब तक मैं अपने आप को लड़की ही समझ रही थी। सुहागन मानकर आपके साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी, लेकिन मेरी हकीकत ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जानते हैं, मेरी सहेली कलसी की माँ अंकल जी के लिए स्वेटर बुना करती थी और कहती थी कि जब कभी भी वो स्वेटर अंकल पहनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो अंकल जी के आसपास ही है। बस मैं भी आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ, ये स्वेटर छोड़कर जा रही हूँ। आपके साथ तो नहीं रह सकती, कम से कम आपकी यादों में रहना चाहती हूँ। पत्नी बनने का तो हक नहीं, प्यार करने का है या नहीं मैं तो ये भी नहीं जानती। बस अनजाने में आपसे प्यार कर बैठी, इतना प्यार कि अब चाहकर भी मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती। पर देखिए ना, प्यार का पहला शब्द अधूरा, मेरा आपसे जुड़ा ये रिश्ता अधूरा, और मैं भी अधूरी। जहां भी रहूंगी याद करूंगी, आप याद ना भी करना, बस याद रखना सौम्या। हरमन जी, आप इस स्वेटर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीर रखिए, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना लोगी। नहीं, तुम यहां हो ही नहीं। नहीं नहीं हरमन जी, मैं तो यही हूँ आपके पास। नहीं, तुम यहां नहीं हो। तुम यहां हो, यहां हो तुम। और मुझे दिख भी इसलिए रही हो क्योंकि तुम्हारा एहसास मेरे दिल से नहीं गया। और मुझे यह एहसास खत्म करना है। तुम्हारा जो हिस्सा मेरे अंदर रह गया, खत्म कर दूंगा मैं उसे। चली जाओ मेरी जिंदगी, मेरे दिमाग, मेरी यादों से चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। नहीं, मैं स्वेटर में अच्छा नहीं लग सकता, नहीं लग सकता मैं स्वेटर में अच्छा। हरमन सिंह, तुम सुन रहे हो ना? तुम इस स्वेटर में अच्छे नहीं लग सकते। और अगर लग भी रहे हो ना तो नहीं। और अगर अच्छा भी लग रहा हूं तो नहीं। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फेंक भी नहीं सकता इसे। अब ये मत पूछना कि क्यों नहीं फेंक सकता। बस नहीं फेंक सकता, नहीं फेंक सकता मैं इसे, नहीं फेंक सकता। तो इतनी मुश्किल से गुरु माँ से तुझे बाहर ले जाने की इजाजत ली, फुल अपने रिक्स पे। और तू है तेरा औंधू बातें लेकर बैठी। क्या करूं, रह रहकर मेरा मन जूही के पास चला जाता है। बेचारी एक सवाल के जवाब की आस में जी रही है। जूही क्यों? यहाँ हम सबके मन में कोई ना कोई सवाल है और जवाब के शायद हम हकदार भी नहीं। अभी तो फिलहाल मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। तूने तो बहुत दुनियादारी देखी है और जाने अनजाने रिश्ते भी निभाए। ये बता, ससुराल क्या होता है? तो पहली रसोई का स्वादिष्ट पकवान बनाने के एवज में ये मेरी तरफ से आपको नेक है। बहू, पहले पूजा में लाल साड़ी पहनकर बैठ और छेती तैयार होकर नीचे आजा। तुझे और हरमन को ही पूजा में बैठना है। पति कैसा होता है? और ये प्यार की चीज है। जैसी मैं हूँ अधूरी, वैसे ही अधूरे रिश्ते निभाकर यहाँ आई हूँ। पर एक बात जरूर समझ गई, प्यार वो होता है जो मेरी माँ ने मुझे दिया, तो मेरी छोटी मुझसे करती। और हरमन
चल मेरे साथ। और ये हो क्या रहा है? और ये लोग कौन है? चल तो सही, खुद देख ले।